आपके पास बैकअप के दो स्ट्रेटजी होते हैं, एक को कहते हैं कोल्ड बैकअप, एक को कहता है हॉट बैकअप। ठीक है, यानी इसको दूसरे नाम से हम पुकारते हैं कंसिस्टेंट बैकअप, और इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट बैकअप। ये आपका होता है अपलाइन होता है, और ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी पेस्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और आप एक ओरेकल की जो यूटिलिटी है जिसको हम कहते हैं आरमैन, उसके थ्रू भी आप अपलाइन बैकअप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डेटाबेस शट डाउन करना पड़ेगा। दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं हम कोल्ड बैकअप, दूसरे को कहते हैं हम हॉट बैकअप का दूसरा नाम इनकंसिस्टेंट बैकअप। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट बैकअप। ये असल में अपलाइन बैकअप होते हैं आपके, जिसके लिए आपको ओरेकल प्रॉपर्ली शट डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद आप बैकअप्स ले सकते हैं। तो आप ओएस के थ्रू कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और आप आरमैन के थ्रू भी एक इमेज कॉपी ले सकते हैं, लेकिन आपका साइज़ उतना ही होगा जितना आपका डेटाबेस का साइज़ है। ठीक है, अच्छा जी, कंसिस्टेंट से मुराद पीरियोडिक होगा आपके, मतलब इसमें सारे आपके इंसियन जो है सिंक्रोनाइज होंगे सारे। जब आप डेटाबेस को प्रॉपर्ली शट डाउन करते हैं, इसका मतलब आपका पूरा जो सारे इंसियन है ना वो प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, और उसके बाद आप बैकअप लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट बैकअप। ठीक है, और ये इसलिए इनकंसिस्टेंट कहलाता है कि इसमें कुछ किस इंसियन नंबर ज़्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन बैकअप होता है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आपके हॉट बैकअप जो होते हैं, एक होगा लॉजिकल बैकअप, एक को कहते हैं फिजिकल बैकअप। लॉजिकल बैकअप में आपके आते हैं, यानी इसमें आपका डेटा का बैकअप लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंसर्ट वगैरह, क्रिएट, जो कमांड है उनका बैकअप लिया जाता है। ठीक है सर, जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उनका बैकअप? हाँ, उनके स्टेटमेंट्स के बैकअप हो रहे होते हैं। क्लियर है? फिजिकल बैकअप में आपके एक्चुअल फाइल्स के बैकअप लिए जाते हैं। ठीक है, आपके कंट्रोल फाइल, डेटाबेस के फाइल, एक्चुअल फाइल्स के बैकअप ले जाते हैं, जिसमें आपके ब्लॉक्स होते हैं, वो ब्लॉक के फिजिकली वो रीड करके वो मतलब उसकी बैकअप लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ऑफलाइन बैकअप के नीचे ओएस कभी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कमांड है वो इसमें यार जल्दी आया करें ना। देखो सर, कॉपी के बाद क्या लिखा है? हां, कॉपी के बाद आरमैन यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। नहीं सर, कॉपी स्लैश पेस्ट। अच्छा, कॉपी पेस्ट। हाँ, कॉपी पेस्ट, जस्ट सिंपल। ठीक हो गया? डेटाबेस के जो स्टेटमेंट्स आप करते हैं, स्टेटमेंट चलाते हैं, क्रिएशन के, इंसर्शन के, डिलीशन के, जितनी भी आपका वो सारे स्टेटमेंट आपके बैकअप्स हो रहे होते हैं। यहाँ इसमें आपके पास आते हैं 9i में जो था, 9i से पहले, ठीक है, ऐड आई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की यूटिलिटी, जो कि आपके टेक्स्ट फाइल बनती थी। ठीक है, उनसे ऑनवर्ड, 9i से ऑनवर्ड आपके IMP
DP एंड XPDP, ये एनहेंस वर्जन है आपका इसका, ठीक है। इसमें आपका डेटा एनक्रिप्टेड होता है और ये बाइनरी में आपका डेटा सेव करता है, बाइनरी फॉर्म में, जबकि ये टेक्सचुअल फॉर्म में होता था, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इनकी साइज़ भी कम होती है और बहुत ज़्यादा जल्दी बैकअप भी हो जाता है। लॉजिकल बैकअप ले लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। और आपकी जो फिजिकल बैकअप्स है उसमें आपकी आरमैन आता है, यानी रिकवरी मैनेजर। सर ये इसमें आपने क्या लिखा है ऊपर? क्या किधर पे? ये जो एरो आपने बनाया उसके बाद क्या लिखा है? ये 9i से पहले आपने क्या बताया था? एड आई में ये IMP एंड XP यूटिलिटी यूज हुई। इसके बाद इसका एनहांस वर्जन IMP DP यानी इंपोर्ट डाटा पंप और एक्सपोर्ट डाटा पंप का यूटिलिटी आ गई। और फिजिकली में आपके पास आरमैन की यूटिलिटी, आरमैन यूज होता है जो कि अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स यूटिलिटी है। यहाँ से तो आपने मेरी कही इतनी बुरी लगी आपसे मुतफिक है? है, मुतफिक है। वही ना, मैं क्या करूँ इस तरीके का। आर्मेन सिर्फ आता है, आर्मेन। हाँ। बैकअप ऐसा लग रहा है कैप्सूल का नाम लिखा है। बैकअप ऐसा लग रहा है किसी कैप्सूल का नाम लिखा है। 9i से पहले IMP एंड XP। अभी सारे पे हम एक एक बारी आएंगे तो आपको फिर भी खैर क्लियर हो जाएगा। ये आपके बुक में नहीं है, ठीक है। आपके बुक में सिर्फ आर्मेन की तक है, वो भी थ्योरी और एक छोटी सी थ्योरी, ज़्यादा भी कुछ नहीं। अच्छा, आपके आर्मेन में फिर फर्दर फुल बैकअप है, फुल बैकअप आप ले सकते हैं या आप इंक्रीमेंटल बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंटल बैकअप में आपके पास फिर दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं, कहाँ जाऊँ, एक को हम कहते हैं कम्युलेटिव, स्पेलिंग यार मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, चलो खैर बाद में मैं आपको ठीक करवा दूँ। और एक को कहते हैं डिफरेंशियल। स्पेलिंग बुक में है, एक को कहते हैं कम्युलेटिव, एक को कहते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। इंक्रीमेंटल बैकअप के फिर दो टाइप हैं, आर्मेन में होता है। सर यही सेम इस आर्मेन की यूटिलिटी भी होता है। हाँ? क्या? यहाँ पर भी तो हम आर्मेन यूज कर रहे हैं, आर्मेन की भी यूटिलिटी यूज कर रहे हैं यहाँ पे? कोड मेथड। हाँ हाँ। ये वो मेथड यहाँ पर भी अप्लाई हो सकते हैं, इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल है, एक कम्युलेटिव है। IMP and XP। सर ये लास्ट में क्या लिखा है बिल्कुल नीचे? डिफरेंशियल। ये आपके बुक में स्पेलिंग सही है, मुझे इस तरह याद नहीं है इसकी, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल की। सर ये जो आपने इंक्रीमेंटेड फॉर्म बताई है, CIP है, IMP के बाद ये CLP है। DP IMP ये ये CLP है, DP है, डाटा पंप। DP।
हाँ, इसको कहते हैं इंपोर्ट डेटा पंप, ठीक है, और एक्सपोर्ट डेटा पंप, डेटा पंप PUMP। ठीक हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, स्कूल बैकअप मैं नहीं करवा रहा क्योंकि इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट इसको हटा दो बोर्ड को, हाँ, मदद किसमें? कोड बैकअप आपने लेनी है। कोड बैकअप क्यों यूज़ होता है? बस जब आप टेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं तो, या आप कोई रात को कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, मतलब हम अपनी सिनेरियो में जब कर देते हैं तो रात को हम इंडेक्स रिबिल्ड कर देते हैं, इंडेक्स रिबिल्ड कर देते हैं। तो हम एक पूरा स्क्रिप्ट बना देते हैं, अपने डेटाबेस का पूरा एक स्क्रिप्ट बनाते हैं रिबिल्ड इंडेक्स का। हमारे पास एक फाइल बन जाती थी, वो फाइल हम उसको .html से सेव कर देते थे, और जब हम इसको चलाने से पहले हम अपने डेटाबेस को प्रॉपर्ली शट डाउन कर देते थे, ठीक है, इसको शट डाउन कर देते थे। और हम अपने डेटाबेस की जो फाइल है, एक है और डेटा का जो फोल्डर है, ठीक है, प्लस एडमिन का एक फोल्डर है, ठीक है, और प्लस नेटवर्क का, इसकी कॉपी ले लेते थे, कॉपी कर देते थे और किसी और लोकेशन पे उसको पेस्ट कर देते थे। सही है। उसके बाद हम अपने डेटाबेस को ऑन करके इंडेक्स रिबिल्ड कर देते थे। अगर कोई इशू आ जाती थी, ठीक है, मैं भी आ सकता है, आपको सेव रखने के लिए करना पड़ता है, तो आपने क्या करना है, उसकी फिर डेटाबेस आप ऑन नहीं कर सकते, उसमें मसले आ जाते हैं, तो आपने फिर यही फाइल वापस रिप्लेस करनी है उधर। जब रिप्लेस हो जाएंगे तो आपकी डेटाबेस वापस नॉर्मली ऑफ हो जाएगा, ठीक है, समझ आई? देखें, जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको डेटाबेस शट डाउन करने के लिए टाइम मिलता है, ठीक है, उसने आपको डाउन टाइम के लिए टाइम देता है कि 1 आवर है, जितना भी है आपको डाउन टाइम दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने डेटाबेस को प्रॉपर्ली शट डाउन करो पहले, उसके और डेटा का फोल्डर, एडमिन का फोल्डर, नेटवर्क का फोल्डर, ये तीनों आप कॉपी करके किसी और लोकेशन पे सेव कर दें, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्टिविटी है वो आप चला लें, ठीक है, हो गया, ठीक है, नहीं वो मसला आया तो वापस अपने डेटाबेस को वहीं से कॉपी पेस्ट कर दें, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते थे वो सिर्फ फॉर्म नहीं होती, तो आपके एक डाटा फाइल होते हैं जिसको हम क्रिटिकल सिस्टम एंड 6 आर्क्स, ये मसला शुरू कर दे तो सोचो आपके लिए बड़ा सा मसला हो गया है, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें आपको अपडेट नहीं मिल जाती, तो ये फिर रिकवरी उसके करने पड़ते, तो आपको अच्छा खासा प्रोसेस करने की बजाय आप क्या करें, इसको उठाएं, कॉपी करें, इसको वही जगह पे पेस्ट कर दें, तो ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब आपका पुराना स्टेट वापस आ जाएगा जहाँ से आप चली थी। सही है? कोड बैकअप में हर जगह पे ये नहीं चलता, लेकिन बाद सिचुएशन में आपको टाइम मिलता है तो आपने ऐसे ही करना है। ठीक हो गया? अच्छा, आपने जस्ट लिखा है IMEXP, ठीक है, लेकिन उस आपने पासवर्ड देनी है,
ठीक है। ये आपने AC एंटर करना है, RSIZ की डिफ़ॉल्ट उठाता है। ये कहते हैं अपने फाइल्स का नाम दो। फाइल का नाम देने के लिए आप कोई भी कहीं भी जगह दे सकती है। मतलब मैं लिखता हूँ कौन सा बैकअप में कहाँ चाहिए, इस बैकअप के फोल्डर में ही रख देता हूँ d/bkp/ बैकअप। ठीक हो गया। फाइल टू ओपन। अच्छा क्या कहते हैं, राइट्स नहीं है इस बाइक पे। एक तो मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत तंग आ गया हूँ। यहाँ से उठा लेता हूँ बैकअप। अच्छा वो सी में था। ठीक हो गया। C/बैकअप मैंने फाइल का नाम दिया। अब वो कह रहे हैं आपने यूज़र का लेना है बैकअप या टेबल का लेना है। ठीक है, तो इसीलिए डेटाबेस शट डाउन होना चाहिए आपका। नहीं यार लाइन चल रहा है ना, देख डेटाबेस तो ओपन है। कूल बैकअप के लिए आपने क्या करना है मैं बताता हूँ। आपने यहाँ आना है, अपने ठीक है, ये एक ये फाइल कॉपी करनी है सारी। ठीक है, ये कॉपी करना है। एक आपने यहाँ पे आके कहाँ गया यार, ये फोल्डर कॉपी करना है नेटवर्क में। सही है। ये कॉपी करना है बस। हाँ, वैसे तो आपको ये भी नहीं चाहिए, लेकिन आपका ऑलरेडी इसमें सर्विसेज बनी हुई हैं तो आप वही रिप्लेस कर देंगे। अगर आपके पास पूरा डाटा किसी और जगह पे डाल देना है, ठीक है। अगर आपके पास वही सेम सिस्टम पे आपने डालना है तो फिर तो इसकी ज़रूरत, क्योंकि ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन आप कोई और टेस्टिंग रिप्लिका सर्वर बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इंस्टॉलेशन कर देते सेम एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ के फाइल उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दें बस। ठीक हो गया। और एक ये फाइल कॉपी करनी है, बस ये 3 फाइल रखनी है फॉर द सेफ साइड। अच्छा, इसमें एक और भी आता है यार, वो नज़र नहीं आ रहा है। इसमें 1 में कुछ आ रहा होता है, 1 मिनट, शो नहीं कर रहा मुझे। हॉट बैकअप कहाँ पे है? कुल बैकअप लिखा है। मैं उधर गया हूँ, वहाँ जो मैंने कहा लॉजिकल बैकअप में लेते हैं। लॉजिकल बैकअप में आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट और XPDP आता है, तो मैं इंपोर्ट ही कर रहा हूँ सिंपल। यस, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। समझ नहीं आ रही? दोबारा रिपीट करें। नहीं आ रही समझ? अच्छा, सबर करे सबर। यार इधर 2 क्यों एक शो नहीं कर रहा? इसमें एक टेबल होता है, एक यूज़र होता है और एक जमीन लिखो बैकअप ले लो। सही है, एंटर कर लो। अब फाइल्स के नाम बताओ। अच्छा, यूज़र का लेना है बैकअप या टेबल का? हम कहते हैं यूज़र का लेते हैं, जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। इसका मतलब है ये डिफ़ॉल्ट उसने लिया हुआ है कि आप यूज़र का बैकअप ले रहे हैं। आपने ग्रांट्स एक्सपोर्ट करने हैं, कहते हैं हाँ। आपने टेबल का जो डाटा है वो एक्सपोर्ट करना है, कहते हैं हाँ, तो बस हाँ।
आपने जो एक्सटेंट है उसको कंप्रेस करना है। अगर आपको कंप्रेस करना है तो ठीक है कहते हैं, अगर नहीं तो नो लिख के। ठीक हो गया। अभी आपका जो स्कॉट का स्कीमा है वो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। सर ये ऊपर लेके जाए सर, जहाँ पर आपने लोकेशन दी थी। ये बस खुद से एक फोल्डर बनाना है ना, खुद से भी कुछ फोल्डर बना सकते हैं ना? फोल्डर बना दो और उसमें फाइल का नाम बता दो। फाइल का नाम कैसे बताएंगे? कोई भी सा दे दो ना, कोई भी स्कॉट यूज़र से रिलेटेड दे दो, कोई जाना पहचाना ना भी दे दो, मसला नहीं। अच्छा समझ आई कि नहीं? सर ये कौन सी कमांड की है सर? लास्ट वाले फाइल बीकेबी वाली। सर वो जो ऊपर वाली कमांड लिखी वो एरर है ना क्या? फॉर राइट वाली सर। वो असल में मैं सी में मेरा फाइल पड़ा हुआ था बीकेवी का फोल्डर, मैं डी का कह रहा था तो इसलिए वो कहते फाइल की एक्सटेंशन नहीं देनी ना। वो खुद ही उनको पता चल जाता है। सर अच्छी में क्या करना है? क्या करना है? यूजर और टेबल्स, ये दो आ रहे हैं ना? तो आप यूज़र का बैकअप लेना चाहते हैं। अगर टेबल का है तो आप टेबल बताओ कि किस टेबल का मैंने बैकअप लेना है। तो ये आपने इनमें से क्या सिलेक्ट? मैंने यूज़र सेलेक्ट, जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है आ रहा है यूज़र। ना? हाँ तो इसका मतलब वो सेलेक्टेड है ना। समझ आई? हाँ सर फाइल सर किधर से सर उसको दोबारा कर देता हूँ। इसकी कमांड्स क्या है यार? क्लियर स्क्रीन का राइट क्लिक करके क्लियर कर दो सर, राइट क्लिक करके क्लियर कर दो। किधर है क्लियर? इधर होता है सर। हाँ मजाक कर रहे हो। इधर देखें, गौर से देखें। इसके बाद मैंने अच्छा खासा आपको अरमेन पे दिमाग ख़राब करना है आप लोगों का। देखो यहाँ पे आप सिमडी भी आ गई, ठीक है। यहाँ आपने लिखना है एक्सपोर्ट, फिर आपने उस यूज़र का नाम देना है जो आपको एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। यूजर सर पहले से सर बनाए सर। तो आप जिस चीज़ का बैकअप लोगे तो वो तो बना होगा ना। यस सर। अगर एक चीज़ का है नहीं तो उसका बैकअप आप लेने का मतलब क्या है, यस सर। ठीक है। मैंने यूज़र का दिया, वो कहते एंटर अरे पिच बफर साइज, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उठा लेता है तो सही है, बस इसको ऐसे ही रहने दो। चेंज करोगे तो फिर मसले होंगे। देखो मेरा सिस्टम जो है वो नासा से कनेक्टेड है और आप जो है इधर ITTI से कनेक्टेड हो, तो सोचो ज़रूर मसला तो होगा ना। थोड़ा इसको देखो, समझ तो ले रहा ना, फिर उसके बाद करते रहो, ठीक है। मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ जहाँ पे मैंने फ़ाइल बनानी है। एक्सटेंशन दो ना दो आपकी मर्जी है, ठीक है। यूज़र या क्या किया डॉट DMP ये फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए या खुद ऑटोमेटिक बनाएगा? नहीं, आपके लिए बना लेगा, अभी फिक्र है, ये बना हुआ है। बना फाइल अपने लिए बना देता है, जो आप दोगे उस तरह वो चलेगा। इसको मिनिमाइज कर दो। किसको? इसको ठीक हो गया। मैं क्यों कुछ गलत कहा? नहीं सर, मैं इसको कहना मैंने आप दिल में सोचे तो भी फोल्डर बना देता है। आना इतना तो इंटेलिजेंट है, इससे कोई बात तो नहीं है। अच्छा, इसने बाय डिफ़ॉल्ट कहा है कि इसने कहा यूज़र की बैकअप से लेने हैं या टेबल्स के। अगर आपको टेबल सेलेक्ट करते हो तो उसको फिर आप टेबल बताओ कि कौन कौन से टेबल का आपने बैकअप लेना है। दोनों नहीं कर सकते? दोनों अगर दोनों करने अलग अलग। डॉट क्या निकालेगा नजर नहीं आ रहा। दोनों लेने का मतलब क्या? आप उस स्कीमा का बैकअप ले रहे हो, उसके अंदर टेबल का भी बैकअप ले रहे हो, तो ऑलरेडी तो वो बैकअप हो रहा है टेबल्स का ना। यूजर के बैकअप में क्या आएगा? जो मतलब स्कॉट स्कीमा है ना, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारों का बैकअप ले रहा हो, पूरा उसका स्क्वाड का जितना भी है वो ले लेगा, ठीक है। मैंने एंटर किया, वो कहते हैं ग्रांस एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो कहते हैं हाँ यस बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एक्सपोर्ट टेबल डाटा यस, कंप्रेस नो,
ठीक है, और ये आपका बैकअप हो गया, हमने कंप्रेस कर लिया सर, कोई मसला नहीं, जगह कम थी, कोई मसला नहीं। आप ऑटोमेटिकली शट डाउन करेगा जगह कम थी। ये चीज़ नहीं, ये तो ऑन चलते ही चलते आपका बैकअप ले रहता है। ये तो सारे मैंने कहा ना, ये तो वो वाला है। हॉट बैकअप में आपका आता है लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल में आपके पास आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपीडी की। सर जहाँ पे आपने पास दिया था वहाँ पे आपने बैकअप पड़ा। हाँ, और वो जो सर 3 फाइलों वाला कहते सर वो वो तो फुल बैकअप होता है, इसके लिए आपको डेटाबेस शट डाउन करना पड़ता है। वो अभी तक नहीं किया। उनकी ज़रूरत ही नहीं है यार, वो खुद ही आप शट डाउन करके कॉपी पेस्ट मारे, सही है। वो इतना मतलब कोई इसमें ज़्यादा बात नहीं है, तो इसलिए कर भी लेंगे। खैर है, यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, आपको मैं बैकअप दिखाता हूँ कहाँ पे बना हुआ है। जहाँ पे बनाया सर वही है। जहाँ बनेगा तो उधर ही। कहाँ बना है यार? ये वाला, ठीक है। जहाँ मैंने नहीं दिया एक्सटेंशन, उसने खुद ही से रख दिया DMP, और जहाँ पे मैंने दे दिया तो उसने वही, उसने कहा चलो आपने दिया डेटा पम्प की एक्सटेंशन तो बस ठीक है। इम्पोर्ट कैसे होगा? तो फिलहाल तो जा रहा हूँ ना, कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपका बैकअप आ गया। लेट से आपका एक टेबल डिलीट होता है, क्या होता है? सॉल्व किया किसी से। सही हो गया। मेरे 2 टेबल ड्रॉप हो गए हैं। तो दोबारा दिखाएं कौन कौन से ड्रॉप किए ताकि एक को मैंने पर्च किया, इसे कलबिन से भी चला गया, और दूसरे को मैंने सिर्फ ड्रॉप किया। ड्रॉप कर दिया। VMP पर जो साइकिल बिन से भी खुदा। आप जैसे OS में करते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस, नहीं कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल नहीं, बस शिफ्ट और डिलीट। अच्छा, हम तो कंट्रोल से क्या करते थे। पहले है वो ऐसा। अच्छा, आप कर लेंगे, नया लैपटॉप आया हुआ है। नहीं सर, पहले से ऐसे। अच्छा, ड्रॉप टेबल सही हो गया, ठीक हो गया ना? हाँ, मैं आप लोगों के लिए ये दोबारा बंद इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। आपने क्या लिखना है? सिंपल IMP /Scott import data only, no import file। कहाँ पे पड़ी है? नाम भी बताना पड़ेगा सर फाइल का ना। अगर नाम ही बोल ठीक है, फाइल बता दी, एक्सटेंशन बतानी सर। ओके। लिस्ट कंटेंट ऑफ इंपोर्ट फाइल, नो। इग्नोर क्रिएट एरर ड्यू टू ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, नो। इंपोर्ट ग्रांट्स, यस। इंपोर्ट टेबल डाटा, यस। इंपोर्ट एंटायर एक्सपोर्ट फाइल, नो। Scott अच्छा, कौन से टेबल इंसर्ट करने हैं? तो आपने लिखना है टेबल के नेम, एक MP है और एक DPT है। क्या कहते हैं यार? अगर डेटाबेस में 50 टेबल है तो आपको क्या याद है कि कुछ अगर आप अननोन DB हो आके बैठे हो, आपको किसी ने कहा कि बैकअप, आप पहले जाके सारे टेबल्स के नाम याद करो। ये भी है। आप ऐसे सिंपल सीधा कमांड चलाएं, वो सारा इसमें इंपोर्ट जो नहीं होगा वो आ जाएगा।
और वो भी तो लिख रहे आगे आते हैं ना, आपको सब कुछ समझ आएगा क्लियर। अब आर्मेन में आपका एक ब्लॉक करप्ट हो गया है, ठीक है, तो आपका ब्लॉक का एरर आ जाएगा। आपका टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप टेबल से भी कर सकते हैं, ब्लॉक से लेके आप पूरी डेटाबेस तक अपने रिकवरी कर सकते हैं। आपका ब्लॉक कितना होता है, 16K का होता है, सही है, तो वो भी आप रिकवर कर सकते हैं, सिर्फ एक ब्लॉक, और आप पूरा डेटाबेस भी रिकवर कर सकते हैं। इसके अंदर आपके आते हैं टेबल स्पेस रिकवर कर सकते हैं, डेटा फाइल रिकवर कर सकते हैं, टेबल रिकवर कर सकते हैं, ईच एवरीथिंग के एवरी लेवल पे आप उसकी रिकवरी कर सकते हैं। फिर अभी क्यों नहीं कर रहा? मुझे क्या पता, नहीं हो रहा, अभी दोबारा करेंगे। हाँ, वो नहीं रही है। नहीं हो रही। बोर्ड डेटा ओनली, लेट से यस कर देते, क्या कहते हैं। देखो उसने 2 टेबल उठा ली, हारून ने कहा क्या पता है, ठीक है, उसने 2 टेबल उठा ली, उसको इंपोर्ट करते, बाकी कहते एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी देखते आए हुए कि नहीं आए। सही हो गया। चलो आप लोग चला के देखें। इंपोर्ट डाटा टेबल यस किया, इंपोर्ट इंटायर एक्सपोर्ट यस इसको करो, यस यस करना है ना, ये हो गया। तो आप बीच गए हो गया सर, 2 टेबल्स इसमें इंपोर्ट कर लिए। बस यही है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बस सर, अब जो रिसाइकल बिन में पड़ा उसको कैसे उठाएं सर? उसको पर्च करोगे ना, वो जो हाँ हाँ अच्छा इधर देखो ज़रा, बातें नहीं, फिर आगे आप लोगों ने बातें की ना और फिर पूछा तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं इस तरह, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी प्लस से लॉगिन होना है और सिस DB है, एंटर हो गए। हमने क्या करना है, एक फ़ोल्डर जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोगों को इससे मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा ये फ़ोल्डर बना है, इससे मैं सारे इसमें कभी इंपोर्ट करूँगा कभी एक्सपोर्ट करूँगा, आप लोग अपने लिए खुद ही बनाते रहें, ठीक है। BKB का फ़ोल्डर है मेरा, क्रिएट डायरेक्टरी, ऐसे ही करें, रिप्लेस डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का कोई भी नाम दे दे, मतलब मैं देता हूँ dr_scott, डायरेक्टरी को हम नाम दे रहे हैं, कोई भी सारे नाम दे दें, ठीक है। एज कौन सा, ये जो मैंने अभी आपको लोकेट करवा दिया, BKB ठीक हो गया। एंटर करें सर, वो फोल्डर एग्जिस्ट ना करो, सिर्फ टाइप दे रही। यार खुदा के बंदे, बैकअप ऐसी बंदा खुलेआम नहीं छोड़ते, उसके लिए अपने एक फ़ोल्डर होता है हर बैकअप्स के लिए, रिकवरी के लिए, आपके फाइल्स के लिए, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होते हैं। आप पूरी ड्राइव में रखेंगे तो फिर भी आए कोई सिस्टम वाले आके उनको उठा ले तो फिर 2 हो गए सर काम, फोल्डर भी हो गया, डायरेक्टरी भी हो गया, ठीक हो गया, 2 काम हो गए। अभी क्या करना है, ग्रांट रीड राइट ऑन डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी, _scott to Scott, ठीक है। मैंने इस यूज़र को इस डायरेक्टरी पे रीड राइट की परमिशन दी कि यहाँ से ये वो उठा भी सकते हैं, यहाँ से आप इसको बैकअप स्टोर भी कर सकता है, सही है। अच्छा अब आपने क्या करना है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। अगर हम पूरा स्कीमा का बैकअप लेते हैं, यहाँ से आप एग्जिस्ट कर दें, आ जाए यहाँ पे इस CMD फॉर्म पे, और यहाँ पे आपने लिखना है AXPDP, ठीक है, और लिखना है यूज़र Scott/Scott। ये लिखो ना लिखो, जब आपके पास 2 डेटाबेस हो तो फिर लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे पूछे ना, जो भी आपको कंफ्यूजन होती है यहाँ पे सर, पूछ ये लिया करें। हम अगर ये आपने पासवर्ड के साथ ORCL लिखा है, हाँ, @ORCL डेटाबेस का नाम। यूजर के साथ लिखें तब भी कोई मसला नहीं है क्या, बैकस्लैश के उस तरह। अच्छा, यहाँ पे ट्राई नहीं की है, लेकिन हम मैं इस तो तरह उसी तरह कन्वेंशनल लिखता ऐसे ही हूँ, काम मैं उस तरह लिखता हूँ। लेते हैं। ये सर उससे पहले अच्छा, ठीक है, इस तरह भी होता है, लेकिन यूजर के साथ उस वक्त लेते हैं जब पासवर्ड को हम बाद में एंटर कर देंगे, मतलब Scott@ORCL फिर एंटर हाँ। फिर पासवर्ड लिखते हैं, फिर एक साथ लिखते हैं तो आखिर में आ वो भी ट्राई कर लेते हैं, मसला नहीं, सही है। अच्छा, स्कीमा कौन सी का आप लेना है, स्कीमा = Scott, ठीक है। डायरेक्टरी कौन सी है आपकी, आप मल्टीपल डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं, कोई ये सच कोई वो नहीं। हाँ, स्कॉट स्कीमा है हमारा जिसका आप बैकअप ले रहे हैं, डायरेक्टरी इक्वल टू के डैश है, अंडरस्कोर है, इक्वल टू। इक्वल टू का साइन ना नहीं, इक्वल टू पे। अच्छा, डंप फाइल आपका कौन सा है, डंप फाइल कोई भी नाम देते हैं, लेट्स से scott.dp.tmp। log file = scott.dp.log। ये हम नाम दे रहे हैं सर, हाँ खुद से नाम दे रहे हैं ना, ये लॉग फाइल। हाँ हाँ, अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं, ठीक हो गया। नहीं सर, फिलहाल नहीं, एक मिनट रुकिए। एंटर कर दो सर, एंटर कर दो। सही है। कहाँ इस पे समझ नहीं आई तो पूछा। कमांड लिखा, पहले हम XP लिखते थे, अब EXPDP लिखते हैं, ठीक है। यूज़र हमने बता दिया, यहाँ कोई सा भी यूज़र दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं Scott/Scott, लेकिन जिस यूज़र का आपके डायरेक्टरी पे रीड राइट का परमिशन हो, ठीक है, वो आपने देना है। स्कीमा कौन सी स्कीमा का बैकअप लेना है, ठीक है। डायरेक्टरी आपने कौन सी यूज़ करनी है, ओरेकल का अपना डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी भी है, सही है। और डंप फाइल कौन सी यूज़ करनी है, नाम लेना है, देना है। और लॉग फाइल आपका एक टेक्स्ट फाइल बना देता है कि आपका जो भी आप बैकअप हो रहा है वहाँ पे एक लॉग बना देते हैं, फिर वो लॉग को चेक करके कि मतलब कोई टेबल तो मिस नहीं है, वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक टेक्स्ट फाइल आ जाती है। डायरेक्टरी में हम पाथ दे सकते हैं? नहीं, हमने उधर डिफाइन किया ना, उधर जो डिफाइन किया, देखें ऊपर जो डिफाइन किया तो उसमें पाथ ही है ना असल में। जी सर। तो जब वो डायरेक्टरी का नाम दो तो इसका मतलब आपने पाथ दिया है ना, लेकिन पाथ नहीं दोगे, ठीक है। समझ आ गई, गुड।
के सर मैंने कहा तो फ्लो कर हाँ ये तो है। पहली दफ़ा यहाँ पे जैसा भी फाइल हो पहली तरह स्लो आता है ना ये वाला, आगे जितनी भी 1000 टेबल पड़े हो ना सेकंड में कर देता है। देखो सेकंड भी नहीं लिया उसने। ठीक हो गया, सही हो गया कि नहीं? अच्छा देखो अभी यहाँ पे दूसरी लॉजिक देखो, स्कीमा एस एस बी यहाँ पे अगर आप स्कीमा का नहीं लेते हैं तो आप पूरा डेटाबेस का लेना चाहते हैं तो फुल इज इक्वल टू वाई, तो फुल डेटाबेस का बैकअप आ जाएगा। और अपने डेटाबेस यहाँ पे हम नाम ज़रा चेंज करते हैं, एफ कर लेते हैं कि फुल डेटाबेस से डेटाबेस क्या होगा स्पॉट वगैरह नहीं सर, फुल डीबी करना है और ओ रिक्वायर फुल प्रिविलेजेस, इसको प्रिविलेजेस रिक्वायर होंगे। चलो से करें सर, क्या करें? नहीं सबर करें। अच्छा एक काम करते हैं सिस से लेते हैं। सबर करें एक मिनट, अच्छा कंफ्यूज ना होना। सही है। हाँ सिस्टम भी पावर यूज़र है ना इस, हाँ हम स्कॉट से कर रहे थे। सिस हर जगह पे हम यूज़ नहीं करते, जितना भी हम बैकअप वगैरह करते हैं हम सिस्टम के थ्रू करते हैं। ठीक है, एंटरप्राइज मैनेजर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो असिस्टमेंट से कम करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम हर चीज़ को सिस बेचारे से कर रहे हैं। सर हमने क्या किया अभी? कुछ नहीं किया। आइडेंटिफाई नहीं, अच्छा ठीक है, यूजर का नाम दिया ना। ये सिसमैन भी सर एक पावर यूजर है। हाँ सिस मैनेजर जिसे कहते हैं, सिसमैन सिंपल SMAN यूज़र है। तो सर ये जो एंटरप्राइज मैनेजर का काम सिसमैन से करते हैं सिस्टम से करते हैं? हाँ उनकी सारी एंटरप्राइज मैनेजर की रिपोजिटरी जो है ना आप चेक करें तो वो सिस मैनेजर की स्कीमा में पड़े। अच्छा तो वो तो यूजर के नाम सर यही कमांड ऑल्टर द सिस्टम, आइडेंटिफाइड द ये सिस्टम। XDP वाली कमांड सर आप सिस्टम में से जाके नहीं नहीं, वहाँ से बैकअप चलाना सिस्टम की यूज़र जो है वो आपके फुल डेटाबेस का बैकअप ले रहा है। देखो मैंने इस कार्ड से ट्राई की फुल डेटाबेस का बैकअप, ठीक है, तो उसने कहा आपके पास प्रिविलेजेस नहीं है फुल डेटाबेस बैकअप लेने के। तो मैंने गया अपने सिस्टम का जो पासवर्ड है वो अल्टर किया, सिस्टम एज ए सिस्टम कर लिया ना, क्योंकि मुझे सिस्टम का पासवर्ड भी याद नहीं है, तो मैंने अल्टर कर दिया और आके दोबारा उसी CMD से मैंने वही कमांड चलाया, सिर्फ जो स्टार्ट में यूज़र मांग रहा था उसको मैंने स्कॉट की जगह सिस्टम कर दिया। ठीक हो गया। सर मेरा तो कोई एरर नहीं दे रहा यहाँ पर। कोई स्कॉट है मेरे वो क्यों है? आपने कभी राइट, शायद किसी ने राइट्स दिए ना, DBA की राइट्स दिए उसको। DBA के रोल में जाओ तो वहाँ पे इस चीज़ का जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनके प्रिविलेजेस मौजूद हैं। ऑल्टर यूजर से सही है। सिस्टम करना था।
तो हम कर सकते हैं इसका। टेक्स्ट फाइल बन रहा है ना इसका, कहाँ है? वो हमने जो लॉग फाइल बनाई तो तो किस लॉग फाइल है ना सर, हाँ तो क्या देख रहे हैं आप? जैसे कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे ही होता है जैसे नज़र आ रहा है। बन गया सर डेटाबेस डीएमपी। ठीक है, एक डेटाबेस का ये 116 KB का बन गया। और जो हमने अभी कौन सा बैकअप लिया था, ये वाला, डेटाबेस डीएमपी सर, ये इसका लॉग बन गया है। एक लॉग ये बन गया है कि ये बन गया? आपका डेटाबेस की तरह सर, डेटाबेस ठीक है। अच्छा ये है 141 196 KB, मेरा वाला ये इसकी लॉग फाइल बन गई है। 140 है। नहीं नहीं हो गया। ये सारा इसका लॉग बन गया है। सही है वही जो कि नहीं? यस सर सही। अच्छा, अगर आपने डेटाबेस उड़ा दिया। टेबल का बैकअप लेना है, क्या लिखना है? टेबल्स। टेबल की जगह टेबल्स इसमें छोड़ देता हूँ। तो ये देखो आपने यहाँ पे सिर्फ या तो स्कीमा लिखना है या तो फुल इज इक्वल टू वाई या टेबल्स इज इक्वल टू एमपी डीपी। तो उसने यहाँ पे दो टेबल का बैकअप लिया, एमपी कामा डीपीटी या जितनी भी है दे सकते। हाँ कामा लगा के। सर मेरा नहीं केस है। मल्टीपल जॉब मोड्स रिक्वेस्टेड फुल एंड। अच्छा फुल भी लिखा हुआ है, टेबल का नाम भी लिखा हुआ है। सर ये इसमें दोनों में ज़्यादा फर्क क्या है? बस ये फास्ट है एक्सपीडीपी, स्पार्ट भी फास्ट भी है और दूसरा ये है कि वो साइज भी कम लेते हैं। इंक्रिप्टेड भी। वो इंक्रिप्टेड था कि नहीं? वो Simple। मेरे ख्याल में पता नहीं, लेकिन है तो स्क्रिप्ट फॉर्म में ना, ओपन हो जाता है मेरे ख्याल में। हाँ ठीक हो गया। Yes, sir। चलो अब कुछ रिकवर कर लिया, कुछ रिकवरी कर लेते हैं। डिलीट कर दिया पूरा पूरा स्पॉट ही डिलीट कर दिया। कर लेते यार। से लोग इन्होंने कहाँ से मैं कनेक्ट नहीं कनेक्टेड हूँ कहीं। हाँ से कनेक्टेड हूँ यार। अच्छा तो ये बंद कर देते हैं। और एक कैस्केड मस्ट स्पेसिफाई टू ड्रॉप स्पॉट है, तो मेरा एरर दे रहा है कैस्केड मस्ट बी स्पेसिफाइड टू कैस्केड ड्रॉप। लगा दो फिर मैं ड्रॉप कर देगा। ठीक है, क्रिएट करना जरूरी है सर।
Create your Scott identified by Scott grant read write and directory अनलॉक नहीं करना था नहीं बन गया तो अनलॉक होता है ग्रांट रीड राइट एंड डायरेक्टरी कौन सा है हमारे पास डायरेक्टरी कौन सी थी डायरेक्टली dir_Scott Scott चलो देखते हैं कोई पर एरर देता है तो परमिशन कम अभी आते हैं हमारे पास कनेक्ट Scott select static from tab now all selected आपने टैब डिलीट पूरी सब कुछ डिलीट कर दिया? हाँ और यूज़र दोबारा क्रिएट कर दी नहीं मतलब आपने किस तरीके से एक ही करके डिलीट किया है सारे पूरा यूज़र ड्रॉप कर दिया यूजर ड्रॉप हाँ ठीक है अभी मैं जाता हूँ IMP DP Scott at RCL schemas is equal to Scott ऊपर करना है मतलब बिल्कुल डायरेक्टरी इज इक्वल टू ये फॉन्ट बड़ा कर Scott dir_Scott फाइल कौन सी है Scott DB आपने क्या लिखना है डाउन फाइल लिखनी है यस सर डाउन फाइल इज इक्वल टू कौन सी सर आपने जो बनाई वो तो आपकी होगी। कौन सी बनाई थी यार मुझे क्या पता तो मैंने तो बनाई थी Scott DB अच्छा यही है ना Scott Scott TP डॉट लॉग नहीं वो तो लॉग है वो से तो नहीं होगा रिकवर Scott TP डॉट TMP बस आप अस्सलाम बस एक रॉकेट फायर करनी है उसके बाद आते ठीक है लॉग फाइल नाम चेंज देना है ठीक है नहीं जनरेट करें ना सर हमको वो चेक करने के लिए कि आपका डाटा फुल इंपोर्ट हो भी गया है कि नहीं इन Scott DB क्लियर है अच्छा हुआ यार आ गया असल में इसके पास कुछ प्रिविलेज नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के और उधर से दे देते हैं पहले मैं सिस्टम से कर लेते हैं हाँ स्कीमा Scott कर दे देते हैं सर मेरे भी 3 एरर सर सिस्टम इंपोर्ट स्कीमा जॉब सिस्टम डेटा लास्ट हो गया चलो चाय पी के आ जाओ थैंक यू बस एक दो बिस्किट है मेरे पास निकाल
नहीं हो रहा। सर ये कमांड पे दे दिया हो जाएगा, चाय पी लो निशान, चाय पी लो। बनाते हैं इसमें, ये अंडरस्कोर स्पॉट ये तो फिजिकल नहीं होती ना, लॉजिकल होती है। हाँ लॉजिकली, और इधर कोई भी नाम दे सकते हैं या यही दिया है? कोई आप मर्जी, जो मर्जी दें आप, मर्जी 10 क्रिएट करें आप, मर्जी जहाँ जहाँ मर्जी क्रिएट करें। इसका अगर आप नहीं दोगे तो इसका डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी भी है डी पंप एडमिन के फोल्डर के अंदर, वहाँ आपका बैकअप बन जाता है। इसका पैरामीटर क्या है यहाँ? आगे सर चारों टेबल आ गए। चेक करो डायरेक्टरी को से कैसे आइडेंटिफाई करें। हाउ टू फाइंड द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज। db_directories। ये देखो ये व्यूज हैं, हमें कभी कभी याद होते हैं कभी नहीं होते। सेलेक्ट सर करें, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट कर डायरेक्ट लेना। फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर डायरेक्टरीज। इसको कर लेना, डीबीए भी दोनों चल जाते हैं। कितने बनाए हैं देखो, ऑलरेडी बनी हुई है बहुत ज़्यादा। हमने कौन सा बनाया है? ये ओरेकल का अपना है जो डी पंप पे पड़ा है। तीनों सिस्टम के ना, हम्म, हमने हमारा वाला नहीं, हमने वो है ना ऊपर आएगा नहीं आ रहा है ये अपना। सबसे पहला आता है। अच्छा यहाँ तक समझ आ गई? क्या? और मैं यूज़र चेक कर रहा हूँ मेरा डाटा आ गया है कि नहीं। मेरा तो आ गया सर।
देखें सर, मैं तरीका आपको तो ज़बरदस्त बताया, आपने लंबा काम हम्म? ये देखिए ना, मिनिमाइज डिटेल। ठीक है, अगर आप डिफरेंशियल बैकअप लेते हैं, जो कि अगर आप इंक्रीमेंटल बैकअप में डिफरेंशियल लेते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट डिफरेंशियल होता है। जब आप कम्युलेटर लेते हैं तो आप बैकअप लेते वक्त लिखोगे कम्युलेटर बैकअप में ले रहा हूँ। अच्छा, पहला जो हम इंक्रीमेंटल में लेते हैं उसको हम कहते हैं लेवल 0 बैकअप। ये डिफ़ॉल्ट है सर, क्या डिफ़ॉल्ट है? डिफरेंशियल ले रहे हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप हम ले रहे हैं, उसमें हम करते हैं पहला कौन सा वाला करेंगे? कम्युलेटिव डिफरेंशियल डिफरेंशियल करते हैं। कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये डिफरेंशियल कर रहे हैं सर आप? डिफरेंशियल की कंसेप्ट बता रहा हूँ कि बैकअप किस तरह होता है उसका। फुल बैकअप में या इंक्रीमेंटल के अंदर बात? फुल बैकअप तो फुल बैकअप होता है ना, इंक्रीमेंटल में कंसेप्ट बता रहा हूँ क्या होता है। जब आप करते हैं उसमें आपने लिखना है बैकअप लेवल 0, तो इसका मतलब फुल बैकअप ले रहे हैं, इसका मतलब है फुल बैकअप ले रहे हैं। संडे पे मैंने डिफरेंशियल बैकअप लिया, तो इसका मतलब मेरे पास जितनी भी इसके बाद डेटाबेस है वो फुल बैकअप मेरे पास आ गया इस डेट तक, यानी लेट से इस डेट तक मेरे पास, लेट से आज संडे है, आज मैंने लेवल 0 बैकअप लिया, इसका मतलब मेरा पूरा डेटाबेस का बैकअप आ गया मेरे पास। इसके बाद कल जो बैकअप होगा डिफरेंशियल में, तो यहाँ तक जितनी भी चेंजेस आए हैं इस और इसके दरमियान, तो ये बैकअप आ जाएगा। इसको हम कहते हैं लेवल 1। लेवल 0 फुल बैकअप था सर। हाँ, लेवल 0 जस्ट सपोज इट्स फुल बैकअप। लिया हमने डिफरेंशियल था, लेकिन उसने एज अ फुल ही लिया। जब आप लेवल 0 कहते हैं तो वो फुल बैकअप ले लेता है। इंक्रीमेंटल में पहले एक दफा फुल बैकअप बनाओगे तो आगे उसमें डिफरेंट होगा ना। हाँ, ठीक है। मंडे को हमने यहाँ तक बैकअप लिया, जब ट्यूसडे हो गया तो ट्यूसडे में ये सारे लेवल 1 बैकअप है, ठीक है, सारे लेवल 1 होते हैं। इसके साथ आपने लिखना है यहाँ तक चेंज आ गए, ये चेंज ब्लॉक्स का बैकअप लिया जाता है, ठीक है, सिर्फ चेंज ब्लॉक जो होते हैं वो बैकअप्स लेते हैं। अगले दिन यहाँ तक दो आ जाओ बुक लेने। दो क्यों? भाई हम तो 3 भी जा सकते हैं। अटेंडेंस भी देते हैं। वो किधर है? सही हो गया? इधर जरा देखो, और से देखो यार, फिर बाद में ना पूछना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह यहाँ तक आपके चेंज ब्लॉक्स आ रहे होते हैं, और संडे पे आप फिर लेवल 0 बैकअप लेते हैं, तो ये सारा बैकअप आ जाता है। संडे को फिर दोबारा से लेवल 0 लेंगे हम, हाँ। फिर सारा वो दोबारा से करेगा। जब हम उसको डिफाइन करेंगे ये लेवल 0 है, इससे पहले भी अगर लेना चाहें तो फिर भी फुल बैकअप आ जाएगा। फिर इस तरफ आएगा वो सारे। ये हम डिफाइन ये आप स्केड्यूल करते हैं, ये जॉब चलती है। संडे को जिस टाइम पे आपका प्रेशर कम होगा, सेशन कम होते हैं, आपका डेटाबेस पे बोझ कम होता है, उस टाइम पे आप फुल लेवल 0 बैकअप लोगे। जिस टाइम पे आपका बोझ ज़्यादा होगा उस पर आप सिर्फ चेंज ट्रैक ब्लॉक लेंगे लेवल 1, ठीक है, तो उसमें इतने इतने ब्लॉक्स आएंगे, छोटे 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 छोटे। तो सर उसमें वो दोबारा से फुल लेगा, हालांकि उसके पास तो प्रीवियस पड़ा हुआ है। बस फुल ले गया तो बस इस चीज़ का फिर ज़रूरत नहीं। नहीं ना, फिर पीछे वाला 1 बाय 1 की जरूरत नहीं है ना, वो सब को डालेगा। तो सर्वर को तो आपने बिजी कर दिया ना। तो उस दिन संडे पे मतलब मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वो इतना प्रेशर नहीं होता ना। तो फिर वो आप बेशक ना ले, महीनों में ना ले, लेकिन ये कि फुल बैकअप से आपका एक तो ये होगा कि मेरे पास फुल बैकअप पड़ा हुआ है, एक ये होता है, मतलब आप जब तक आपके पास टेराबाइट में डाटा ना हो ना, तो आप इंक्रीमेंटल बैकअप पे भी नहीं जाओगे। ये बहुत कम्प्लेक्स होता है, इसको मेंटेन करना, इसको रिकवरी करना बहुत कम्प्लेक्स है। इस तरह जो आपको नजर आ रहा है इस तरह नहीं, फुल बैकअप लोगे जब तक टेराबाइट में डाटा आपके पास ना हो, ठीक है। ये आपके पास 100,000 GB में डाटा आपके पास मिनटों में लेता है हर में। सर ये बताएंगे, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन जो क्लोजिंग ईयर अपना बनाती है वो तो पुराना डेटा छोड़ देती है ना, नए डेटा पर आ जाता है। कैसे? तो क्लोजिंग ईयर होता है बंदा की क्लोजिंग फाइनेंस का होता है, डेटाबेस का मेरा ख्याल में नहीं होता।
फाइनेंस भी तो सर डेटाबेस में ही आ रहा तो वो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करते हैं स्पेसिफिक ईयर का। आपके पास सारे जितनी भी जहाँ जब तक ऑर्गेनाइजेशन बना होगा वहाँ तक आपके पास डाटा पड़ा होगा सारा, ठीक है। एक एम्प्लॉय गया 5 साल बाद वो दोबारा हायर हो गया, तो उसका रिकॉर्ड आपने देखना है कि इसने क्या किया था क्या नहीं किया था, सारे इन्फॉर्मेशन आपने उठाने HR वालों के देने। सर वो तो फिर इसमें जो क्लोजिंग बैकअप डेटाबेस होगा उसको दोबारा इंपोर्ट करेंगे ना, फिर उससे निकालेंगे। नहीं, आपके पास तो चल रहा होता है, आपके पास तो ऐसा तो नहीं है कि आपको डाटा उठा लो हटा दो कहीं से, वो आपके पास बैकअप ही में चल रहा होता है आपके पास, ठीक है। उसके बेस पे अगर HR जितनी भी डिपार्टमेंट वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं प्रीवियस ईयर के, पिछले जो एम्प्लॉय आया था तो उसका रिपोर्ट जनरेट करके वो देते हैं, ठीक है। सर मतलब ये कि आप बेशक हम इंक्रीमेंटल लेते रहें, लेकिन एट द एंड हमें फिर भी दोबारा भी पूरा लेना पड़ेगा। तो हाँ ना, एक टाइम पे अपने फुल लेना है, मंथली करो ईयरली करो, आपकी मर्जी है, लेकिन यह है कि आपके लिए मसला होगा, आप जितनी कम टाइम में फुल बैकअप ले सकते हैं वो ले लें। अच्छा ठीक। तो इसमें सर क्या होता है, वो एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ही ऐड कर देता है या नई फाइल? नहीं फाइल बनाता रहता है। नई फाइल? हाँ, नई फाइल बनाता है। जब फुल बैकअप होता है तो उसके पीसेस बनते हैं, ठीक है। इसके मैं आपको कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा, आज सिर्फ मैं डिटेल बता रहा हूँ, ठीक हो गया। ये आपका डिफरेंशियल बैकअप है। और आपका जो कम्युलेटिव बैकअप होता है वो क्या करता है, यहाँ पे आपने लेवल 0 बैकअप लिया, ठीक है। यहाँ से आपका अनवर्ड बैकवर्ड जितनी भी डाटा है फुल आ जाएगा। यहाँ पे आपने बैकअप ली मंडे पे लेवल 1, ठीक है, तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्यूसडे की तो वो यहाँ तक आ जाएगा, वो यहाँ तक, ठीक है। सर इसमें ये है कि उसमें हर दिन का अलग-अलग डाटा, हाँ, लेकिन इसमें ये है कि मतलब जब संडे मंडे का मंडे के दरमियान कंबाइन कर दिया, कम्युलेट कर दिया। हाँ बिल्कुल, उसने संडे से ट्यूसडे तो उसमें दोनों दिन के आ जाएंगे, संडे से वेडनेसडे तीनों दिन के आ जाएंगे, 4 5 6 दिन, ठीक है। फिर लेवल 0 तो सारा आ जाएगा। वाली बात में सर अलग अलग पैकेज बनेंगे, हाँ अलग अलग, यानी कि पैचेस बनेंगे, मंडे का अलग पैच है, ट्यूसडे का अलग पैच। हाँ बिल्कुल, इस तरह लास्ट लेवल 0 तक कॉपी करता है। और अच्छा इसमें कम्युलेटिव में क्या करता है कि पहले से जो बना था उसमें ऐड कर देता है या ट्यूसडे वाले दिन संडे से लेकर अलग अलग फाइल होता है, अलग फाइल बनाता है, अलग फाइल होता है, लेकिन अलग होता है, लेकिन जो मंडे ट्यूसडे की फाइल होगी उसमें मंडे का बैकअप बैकअप होता है, जो वेडनेसडे की होगी उसमें पिछले तीनों दिनों का बैकअप। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और सर लास्ट वो हमारे पास फुल बैकअप है। और फिर अपने इसी पे लेवल 0 बैकअप आ जाए तो फुल बैकअप हो जाएगा। नहीं सर आपने कहा था ना कि चेंज ब्लॉक्स का डेटा उठाता है, ये है ना, उसमें उठा लिया ना चेंज ब्लॉक्स, तो नीचे वाले में क्या चेंज का नहीं उठाएगा सर? चेंज उठाएगा लेकिन दोनों का उठाता है ना, पहले वाले का मंडे ये इंक्रीमेंटल कंसेप्ट ही बदल है ना, वो चेंज उठाता है सिर्फ अपने दिन का, जिस दिन का आपने लेते हो ना, मतलब यहाँ से इस टाइम फ्रेम में इसने बैकअप लिया तो वो बैकअप वो नहीं उठाता अगले दिन, उसको छोड़ के जो नया चेंजेस आए हुए वो उठा लेता है। तो पुराने अगर संडे वाले में हमने कोई अपडेट की है वो ये वाले पहले में ये नहीं हमने होता चीज अपडेट ये वाली जी तो ये लेवल 0 में आ जाता है ना। नहीं लेवल 0 में तो आ गया, मैं फ्राइडे पे खड़ा हूँ और मैंने संडे के किसी उसमें ब्लॉक में कोई चेंजिंग की है तो फिर वो क्या करेगा? संडे में कोई ब्लॉक चेंज कर दी, संडे में कैसे ब्लॉक चेंज होता है भाई, जिस दिन ब्लॉक चेंज किया तो उसी दिन चेंज होगा ना। 6 महीने पहले चला गया किस तरह? 6 महीने का मैंने पुराना मेरा डेटा बैकअप बना, मैं 6 महीने पुराने का मैंने उसमें जाके चेंजिंग की। कैसे चेंज? चेंजिंग आज की है, बेशक 6 महीने पहले का। तुम 6 महीने के पुराने डाटा में चेंज करो, लेकिन चेंज तो आज ही कर रहे हो ना। इसमें ये है कि कम्युलेटिव में हम एट द एंड लेवल 0 लेने की जरूरत नहीं है। हाँ आपकी मर्जी है, नहीं लेते तो बस आपके स्केड्यूल चलता रहेगा, ये हर DBA जो होता है उसको स्केड्यूल कर देता है। नहीं इसमें मुझे ये बताया ना कि जब ट्यूसडे पे हम खड़े हैं तो वो पुराने वाले डेटाबेस का दोबारा से बैकअप लेगा या उसी के अंदर बस ऐड कर देगा? नया बनाएगा, पुरानी फाइल्स भी होंगी और नया जो चेंज है उसको। जो नया वो नया बना रहा है तो नई फाइल बनाएगा ना, उसमें आपका हर सारा डेटा होगा। फिर तो ये बहुत बिजी नहीं रहते। नहीं, अगर आप एक टीवी पे खड़े हैं तो ट्यूसडे वाले दिन दोबारा बैठ के एक टीवी का बनाएगा ना डेटा। आपका मतलब तकरीबन एक दिन की कितने डेटा होना चाहिए? अगर आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे 2 हैं, GB एक दिन में, एक दिन में 2 GB बनता है, ठीक है, तो आप उसके लिए फिर सपोज करोगे ये सिनेरियो आपके लिए ठीक रहता है या ये ठीक रहता है? अकॉर्डिंग टू डाटा, अगर बड़ा है बहुत ज्यादा डाटा आ रहा है तो फिर बहुत ठीक है, हाँ। अगर थोड़ा डाटा है तो ये हो जाए और अगर बहुत थोड़ा है तो फुल। ठीक। अगर ये एक यूटिलिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन पे वो नहीं कर रहा तो अपने लिए कुछ बना लो। नहीं सर मेरा क्वेश्चन ये था कि
पीछे जो 30 GB का डेटा अगले दिन जब आप वेडनेसडे में गए हैं, ट्यूसडे में गए हैं, देखो। 5 GB हो रहा है, तो 40 GB का दोबारा से वो बैकअप लेगा, या बस ये 40 GB में देखो। 10 GB ऐड करके देखो आपके पास अभी इतना GB डाटा लेवल 0 पे बैकअप हो गया, ठीक है। ठीक है। अब आपके हर दिन 2 GB चेंज होता है, ठीक है, तो वो 2 GB यहाँ चेंज हो जाएगा, वो बैकअप ले आ जाएगा, 2 GB की नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ फिर 2 GB, तो उसकी अलग फाइल बन जाएगी, इस तरह बन जाएगी। यहाँ पे कितना हो गया, 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे आपके पास लेवल 0 पे 1014, ऐसे ही है ना, इस तरह बैकअप आ जाएगा फुल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आज यहाँ पे आपने फुल बैकअप लिया तो वो 1000 GB है, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 GB के चेंज आए तो 2 GB का बैकअप बन जाएगा, इस पे आपका 4 GB का बन जाएगा, इसका आपका 3 GB बन जाएगा, इसका 8 GB बन जाएगा। समझ आ रही है? और यहाँ पे फुल आपने लेवल 0 पे लिया तो 1014 आ जाएगा। सर इसमें एक बात मुझे बता दें, मतलब पहले लेवल 0 लेने के बाद जब हमने ट्यूसडे को लिया तो 4 GB एक्स्ट्रा आ गया था, तो अब जो वो फाइल बनेगी वो 1004 GB की एक और फाइल बनेगी या सिर्फ 4 GB की? 4 GB की, यार मैं इधर बताऊँ, 4 GB की, 6 GB की, 8 GB की। जब आप लेवल 0 तब तक नहीं लेते ना, तो वो इस तरह चलता रहेगा, वो इस तरह इंक्रीज करता जाएगा, हाँ इंक्रीज करता जाएगा।